अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रेशेदार बीफ शामी कबाब। रेशेदार कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है। अगर आप लोगों ने रेशे वाले कबाब बनाने हैं तो वो बोटियों से बनेंगे, कीमे से नहीं। अब इसके अंदर हम 1 कप के करीब चने की दाल ऐड कर देंगे। चने की दाल मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रख ली थी। इसका पानी स्ट्रेन करने के बाद मैं गोश्त के अंदर चने की दाल ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज काट के ऐड कर दूँगी। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल ऑफ है अभी। और अब मैं इसके अंदर लहसुन का पाउडर ऐड कर दूँगी 3 टेबल स्पून। और साथ ही मैं इसी के 1 टीस्पून भर के नमक ऐड कर दूँगी, या नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें आधी कटी हुई मोटी मोटी अदरक ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं इसके 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर खड़ा गरम मसाला ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून भर के ज़ीरा ऐड कर दूँगी। 1 तेज़पात का पत्ता, 1 टीस्पून के करीब में काली मिर्च और लौंग ऐड कर दूँगी। 1 बड़ी दालचीनी के 2 टुकड़े करके ऐड कर दिए, और साथ में ही 2 बड़ी इलायचियाँ ऐड कर देंगे। तो अब मैं इसके अंदर 4 ग्लास भर के पानी के ऐड कर दूँगी। फ्लेम ऑन होने के बाद हाई फ्लेम पे इसको उबलने रख दूँगी। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं 1 उबाल आने तक हाई फ्लेम पर पकाऊँगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर 1 उबाल बहुत अच्छे से आ गया है। मैं इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी और लो फ्लेम पर 2 घंटे के लिए पकाऊँगी ताकि इसी पानी के अंदर जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। ढककर पकाऊंगी। तो जो लोग प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं वो अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ इसको ढक कर पकाऊंगी 2 घंटे के लिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि 2 घंटे हो गए हैं और जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। लो फ्लेम पे गोश्त और दाल इसी पानी में अच्छे से गल गई है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको मिक्स करने के बाद ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद इसके अंदर से मैंने बड़ी इलायची, तेज़पात, दालचीनी को रिमूव कर दिया था और सारा गोश्त मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया। अब हरे मसाले के अंदर मैं इसमें हरी मिर्चें, पुदीना और 1 अंडा फेंट कर ऐड कर दूंगी, और इन सब चीज़ों को मैं कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। कीमा मिक्स करने के बाद मैं अपने हाथ पे ऑयल या घी की ग्रीसिंग कर लूँगी ताकि गोश्त जो है वो हमारे हाथ पे चिपके ना। तो थोड़ा थोड़ा कीमा लेके हम सारे कबाब यहाँ तैयार कर लेंगे। तब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे कबाब यहाँ अच्छे से बना लिए हैं, और थोड़े मैं फ्रीज़ कर लूँगी और थोड़े मैं आपके सामने यहाँ फ्राई करूँगी। तो एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब घी को ग्रीस कर लिया है और सारे कबाब मैं इस पे ऐड कर लूँगी और उलट पुलट करके मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि दोनों तरफ यहाँ अच्छे से कलर आ जाए कबाब पे। तो सारे कबाब हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं। ये है इन कबाबों की फ़ाइनल लुक। अब मैं इनको प्लेट आउट करने के बाद मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि कितने रेशे वाले कबाब बने हैं। तो हमने इनको प्लेट आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से रेशे वाले कबाब बने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।